सो हम बात कर रहे थे पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो वेलकम वंस अगेन। विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो ओपोजिशन पार्टीज़ के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से ओपोजिशन पार्टियां जो थी वो उभर कर सामने आई थी। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। आपने कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में देखा, वर्चस्व के बारे में देखा, पहले 3 इलेक्शनों के बारे में। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां हावी हुई। अब हम देख रहे हैं, उन्हीं के बारे में आगे पढ़ रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक में किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। कह रहा भी 1950 के टाइम में या 19 उस समय 50 के समय में कहीं ना कहीं कोई गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें जो है वो उस समय देखी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया था, यानी कि मतलब ना के बराबरी प्रतिनिधित्व था, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। कहना भी अगर विपक्षी पार्टियां ना होती तो किसी तरह से हमारा हो सकता है कि इंडिया में भी एक ही पार्टी का वर्चस्व रह जाता। तो हालांकि लोकतंत्र के आज जिस रूप को आप देख रहे हैं, इसको बनाने में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने अहम रोल प्ले किया था। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंत आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बोलबाला था, यानी कि जो प्रिंसिपल थे या कांग्रेस जब अपनी मनमर्जी करती थी तो ये उनका क्रिटिसाइज करते थे। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला, यानी कि पावर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं बदलता नज़र आया जब ये विपक्षी पार्टियां जो थी वो अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी। इन दलों ने लोकतंत्र राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा, भी विकल्प का जो था वो बनाए रखा सिस्टम। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका, यानी कि भी अगर हम कहें तो इन्होंने लोकतंत्र को लोगों का विरोधी बनने से रोक दिया था। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। यानी कि यहाँ इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि ओपोजिशन पार्टी जो थी इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। किसी भी पार्टी को जो है वो डिक्टेटरशिप बनने ना, मतलब कोई भी पार्टी डिक्टेटर ना हो सके, इसके लिए इनका खासा अहम रोल रहा है। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी दल के नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार को इजहार करते थे, यानी कि वो सोशलिस्ट पार्टी को बड़ा ही अच्छा मानते थे। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया गया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म की निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा तेज होने के बाद लगातार कम होता गया, यानी कि इस तरह से कंपटीशन जो था वो कांग्रेस के लिए कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था, यानी कि जो आंदोलन चलाया गया था उसका चरित्र समावेशी का मतलब है कि हर किसी को इसमें समा लेने की बात थी। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरती आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बहुत बढ़त प्राप्त कर ली थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पार्टीज़ बनी, किस तरह से विपक्षी दल बने और किस तरह से विपक्षी दल ने एक कांग्रेस पार्टी को जो है वो डिक्टेटर बनने से, हम कह सकते हैं, ये अपनी मर्जी करने से किस तरह से रोका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम। हमने पार्टीज़ और पार्टी सिस्टम के इस चैप्टर को भी कवर किया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ एनी क्वेरीज देयर देन यू कैन मेक अ कॉल टू मी।